राधे राधे बच्चे लोगों, कैसे सब लोग। अभी पिछली क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो कैनिजारो रिएक्शन डिस्कस किया था, और उसमें जो मैंने एग्जांपल्स लिए थे वो सेल्फ कैनिजारो वाले लिए थे। अभी जो सेकंड टाइप का जो कैनिजारो है वो है हमारे पास में क्रॉस कैनिजारो। तो आज की क्लास में मैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन को डिस्कस कर रहा हूँ। तो क्रॉस कैनिजारो में जो सबस्ट्रेट होगा, बेसिकली जो सबस्ट्रेट लेंगे हम यहाँ पर, सबस्ट्रेट जो लिया जाएगा वो क्या है, अब मिक्सचर ऑफ टू एल्डिहाइड्स टू एल्डिहाइड्स विदाउट अल्फा हाइड्रोजन। ये बात याद रखनी है हमेशा, विदाउट अल्फा एच एटम कि एल्डिहाइड क्या होना चाहिए, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन के बिना ही होना चाहिए। अदरवाइज क्या है कि वो एल्डोल कंडेंसेशन होने लगेगा वहाँ। और जो रिएजेंट है वो सेम रहेगा। रिएजेंट रिएजेंट क्या रहेगा यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली, कॉन्सेंट्रेटेड KOH हो गया, और कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली में NaOH हो गया, या हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट ले सकते हैं, पोटेशियम कार्बोनेट ले सकते हैं। ठीक है ना। तो क्योंकि वो भी क्या है, हाइड्रोलिसिस पर OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन देता है। अब हम यहाँ पर ये देखें कि जो डिफरेंट एल्डिहाइड्स लेने हमें, उनमें एक चीज देखनी पड़ेगी कि जैसे मान लो मैंने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड का मिक्सचर ले लिया, CHO+KOH। अब क्योंकि ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। तो ये बात याद रखो हमेशा कि जो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होगा उसका ऑक्सीडेशन, और जो लेस रिएक्टिव होगा उसका रिडक्शन। तो इन दोनों एल्डिहाइड में कौन ज्यादा रिएक्टिव है, फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन बेंजल्डिहाइड। क्यों बेंजल्डिहाइड क्यों लेस रिएक्टिव है, क्योंकि ये जो बेंजीन रिंग है वो प्लस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है CHO ग्रुप पर, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी को वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यानी कि ये जो रिएक्शन है, जो फर्स्ट स्टेप था जो हमने देखा वो कैसा था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल प्रेफरेंशियली वहीं पे ज्यादा अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होगी, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा होगी या मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम फॉर्मेट में, और ये बेंजाइल अल्कोहल। तो क्या मिला हमको, HCO प्लस दिस CH2OH सिंपली। और देखते हैं यहाँ पर कि ये तो एक एग्जांपल हो गया कि जो भी ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और जो लेस रिएक्टिव होगा उसका रिडक्शन होगा। अब और देख लो कि ये मैंने ले लिया यहाँ पर एक बेंजल्डिहाइड CHO और प्लस ये CHO बेंजल्डिहाइड, और इसके पैरा पोजीशन पर OMe लगा दिया, प्लस NaOH ले लिया। तो पैरा पोजीशन पे OMe लगाने से क्या हुआ कि OMe का अब हमको इफेक्ट देखना पड़ेगा, मैथोक्साइड का, मैथोक्सी ग्रुप का हमको क्या है कि इफेक्ट देखना पड़ेगा। ये कैसा इफेक्ट दे रहा है, ये प्लस M से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये प्लस M से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। और क्योंकि ये पैरा पोजीशन पर है, तो जो M इफेक्ट है वो ऑलवेज कहाँ पे ऑपरेट होता है, ऑर्थो एंड पैरा पर। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगेन क्या कर रहा है, यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। तो ये देख लें कि अब यहाँ पर किसका ऑक्सीडेशन होगा, यानी ये बेंजल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव हो गया इसके कंपैरिजन में, तो इसका क्या होगा, इसका रिडक्शन और इसका ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया CONA प्लस OMe वाला किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजाइल अल्कोहल में। तो ये हमारे पास में एग्जाम्पल था क्रॉस कैरियरों का। और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पर क्रॉस कैरियरों के लिए, कि ये देखो कि मैंने ये ले लिया बेंजल्डिहाइड अगेन,
नाउ वी आर हैविंग दिस बेंजल्डिहाइड CHO और दूसरा एल्डिहाइड ले लिया, ये बेंजल्डिहाइड। अब इसमें मान लो हमने यहाँ पर NO2 लगा दिया प्लस KOH। तो NO2 लगाने से क्या होगा, NO2 कैसे इफेक्ट दे रहा है, -I एंड -M। तो NO2 क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, और क्योंकि ये पैरा पोजीशन पर है तो इलेक्ट्रॉन जो विथड्रॉ करेगा ये, तो ये देख लो कि ये यहाँ से विथड्रॉ कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से विथड्रॉ करेगा, तो ओवरऑल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज को ये इंक्रीज कर देगा। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका रिडक्शन होगा। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया कि ये वी आर हैविंग दिस COOK बन जाएगा ये NO2 वाला, प्लस ये वाला क्या बन जाएगा CH2OH, और यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं। क्लियर टू एवरीबॉडी। तो देख लो कि जो भी ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा उसका क्या होगा यहाँ पर ऑक्सीडेशन, और जो लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड होगा उसका क्या होगा रिडक्शन। और देखो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पर, जिस पे अभी तक IIT ने सवाल पूछा नहीं है या आगे चल के पूछ भी सकता है, तो ये ले लिया हमने क्या कि ये है CH3CHO प्लस फॉर्मल्डिहाइड प्लस CaOH होल ट्वाइस। अब आप देखो कि ये इसका अमाउंट हमने लिया है बहुत ज्यादा, एक्सिस में अमाउंट ले लिया, और इसका अमाउंट कम लिया है, लिमिटेड अमाउंट है एसिटल्डिहाइड का। तो इसमें क्या है कि अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो पहले ये बेस की तरह से एक्ट करेगा जो COH होल ट्वाइस लिया हमने, और वो क्या करेगा यहाँ से ये वाले यानी कि हाइड्रोजन को बाहर करके क्या करेगा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा, और तीनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तीनों हाइड्रोजन के बाद में ये जो कन्वर्ट हो जाएगा वो CH2OH, यानी कि ये CH2 माइनस इस पे अटैक करेगा, CH2O माइनस वो अगेन प्रोटॉन ले लेगा, ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH, दिस विल ऑल्सो कन्वर्ट इनटू CH2OH। और अब इसके बाद क्या होगा, जब ये पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा यानी कि तीनों अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से एग्जॉस्ट हो गए, क्या हुआ कि एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जब एग्जॉस्ट हो जाएगा यानी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या मिलेगा हमको, मतलब उसके बाद जो रिएक्शन होगी, अब ये CHO है, ये भी है CHO, तो दिस विल नाउ अंडरगो क्रॉस कैरियर। अब क्योंकि ये वाला लेस रिएक्टिव होगा, ये वाला मोर रिएक्टिव होगा, तो ये CH2OH और ये अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगा HCO होल ट्वाइस, Ca का PPT मिल जाएगा हमको। तो ये हमारे पास में जो रिएक्शन हुआ वो क्या हुआ, ये भी पहले कंप्लीटली मतलब क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हुआ और उसके बाद फिर क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन हुई। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए आपको क्रॉस कैनिजारो पे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हम इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलो ओके, बाय टू एवरीबॉडी।